इन दिस क्वेश्चन फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इस दो फंक्शन दे रखे उसका रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला वाला देख रहे होगे तो यहाँ पे कॉस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, कॉस इंटू टू साइन एक्स, ठीक है। तो पहले तो इसका रेंज देखना पड़ेगा। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। तो 2 टाइम्स हो गया तो इसकी वैल्यू -2 से लेकर इसकी वैल्यू 2 के बीच में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉस का रेंज, तो कॉस का जो वैल्यू होगा उसमें तो कॉस का ग्राफ कुछ कैसा होता है, तो कॉस का ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से होता है, राइट। तो ये जो वैल्यू होता है वो π/2 होता है, ये इधर वैल्यू -π/2 होगा, यहाँ पे 3π/2 होता है। ये वाला जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, पाई होता है। तो पाई की वैल्यू अगर देखोगे तो पाई की बेसिकली वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू अगर देखोगे तो 3.14, और π/2 की वैल्यू तो 1.57 ऐसा होगा। तो यहाँ पे 2 से, तो 2 कहाँ पे आएगा, ये देखो ये पाई है, ये π/2 है, तो 2 कहीं यहाँ पे आएगा और -2 यहाँ पे आएगा कहीं पे, ठीक है। दोनों पे जो आउटपुट आएगा ये वाला जो वैल्यू होगा वो cos 2 लिखो या cos-2 लिखो, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि ये जो है कॉस फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। तो यहाँ तक के लिए इसका जो इनपुट, क्योंकि वैल्यू तो माइनस ही, जो एंगल आएगा -2 से 2 पुट करोगे तो आउटपुट हमें यही मिलेगा। तो इसका रेंज देख लो मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम ये कॉस की वैल्यू 1 तक जाएगी और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 2 हो रहा है। तो इसका रेंज अगर देखोगे तो इसका रेंज का मतलब आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू cos 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है 1। तो ये इसका रेंज हो रहा है। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में देखोगे तो ये तो हम लोग को एक स्टैंडर्ड हम लोग क्वाड्रेटिक का पढ़ते हैं कि ए इंटू कॉस एक्स या प्लस बी इंटू साइन एक्स, प्लस या माइनस रहता है, ठीक है। तो उस केस में रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज जो होता है वो क्या होता है, रेंज जो होता है √√√√a² प्लस b² और √√a² प्लस b², ऐसा होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इस पर सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो इसका रेंज इजीली निकल जाएगा। तो इसका रेंज में a की वैल्यू कितनी है, √3 और b की वैल्यू 1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका रेंज जो आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 + 1 और यहाँ पे √3 + 1 ऐसा हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसकी रेंज जो हो जाएगी -2 से 2 के बीच में।